दोस्तों नमस्कार। आज हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं, फिर इसके बाद आगे डिटेल पढ़ते हैं। इसकी स्थापना आखिर क्यों हुई? सबसे पहले जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय शांति स्थापना के लिए एक संगठन स्थापित किया गया जिसका नाम था राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ की स्थापना 1919 में हुई थी, लेकिन फिर द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, यूएनओ की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय, अब इसके बारे में देखते हैं और सारी चीज़ें। सबसे पहले देखते हैं स्थापना। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 की होती है। ये सैन फ्रांसिस्को में इसके लिए घोषणा की गई थी। अब आगे देखते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप, यूएसए, अमेरिका में है। इसके अध्यक्ष इस समय वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। और सदस्य देश कितने हैं? 193। सबसे लास्ट देश जो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा वो कौन है? दक्षिणी सूडान है। इसके पहले 190वां देश स्विट्जरलैंड और 191वां देश पूर्वी तिमोर और 192वां देश मोंटेनीग्रो। और इसकी कार्यकारी भाषा अंग्रेजी एवं फ्रेंच है और आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, मंदारिन, अरबी, रूसी, स्पेनिश 6 भाषाएं हैं। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, जिसमें से महासभा है। महासभा जनरल असेंबली, इसमें जो है जितने सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संघ में होते हैं वही महासभा में होते हैं, 193। और अगला देखते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सामाजिक आर्थिक परिषद जो द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है, नीदरलैंड की राजधानी द हेग। सचिवालय और लास्ट है न्यास परिषद। न्यास परिषद वो होते हैं जो पहले किसी न किसी देश के गुलाम देश हुआ करते थे, उनको छुड़वाने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए इसकी स्थापना, इसका मतलब वो स्थापना हुई थी। लेकिन इस समय कोई ऐसा देश नहीं है जो कि किसी के गुलाम हो, इसलिए लगभग निरसित है, लगभग ये एक्टिव नहीं है। आगे देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो विश्व के ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो विश्व में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हमारे स्वास्थ्य, व्यापार, मौसम, बौद्धिक संपदा ये सब देखते हैं उनके क्या नाम है। सबसे पहले है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जो हमारी महामारी और ये कोरोना जैसे रोग जब आते हैं तो उनमें गरीब देशों की मदद के लिए ये सब ऑर्गेनाइज करता है। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है कि हम एक देश दूसरे देश से व्यापार कैसे करेंगे, कितनी लिमिट होगी, ये सब करता है। और मौसम विज्ञान संगठन ये मौसम को देखता है, WMO। इसके बाद विश्व बौद्धिक संपदा है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम है और रेड क्रॉस संगठन है। तीन 6 इन सब 6 का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड जिनेवा में है, इसलिए मैंने इसको एक साथ रखा है। कौन कौन? WHO, WTO, WMO, WIPO, ILO, IRO। आगे देखते हैं। आगे है विश्व पर्यटन संगठन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। और विश्व सीमा शुल्क संगठन, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, WCO। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों के मुख्यालय स्विट्जरलैंड में नहीं, इसको याद करना है। हम याद करने की सुविधा के लिए इसको एक साथ हमने कर दिया है। इसका मैड्रिड है और इसका ब्रुसेल्स है, इसका लंदन, इन तीनों। आगे देखते हैं। 2 संस्थाएं जिसका क्वेश्चन पूछा जाता है हमारी परीक्षा में,
उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम बता देते हैं इसी में, इसलिए थोड़ा सा डिटेल यहाँ हम ले लिए हैं। इसकी स्थापना WHO की स्थापना 1948 में होती है। इसका तो मुख्यालय हमने देखा जिनेवा में है। डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एधानोन। कौन है? टेड्रोस एधानोन। ये बहुत याद करने की बात है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसके डायरेक्टर जनरल नगोजी हैं। आगे देखते हैं। और जो वाशिंगटन DC में जो संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसको हमने यहाँ, वो लगभग जो पैसे से रिलेटेड हैं, बैंक है, वो सारे USA में ही हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे यहाँ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ हैं, जो कि भारतीय मूल की हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। अब वर्ल्ड बैंक देखते हैं। वर्ल्ड बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर डेविड मालपास मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वर्ल्ड बैंक के। MD और CFO अंशुला कांत हैं। ये भी भारतीय मूल की हैं, इसलिए दोनों बहुत ज़रूरी हैं। आगे देखते हैं। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो विकसित देश और विकासशील देश हैं, जो गरीब देश हैं, उनकी एजुकेशन और साइंटिफिक कल्चर सारी चीज़ों को देखने के लिए इसकी स्थापना हुई है 1935 में। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसके डायरेक्टर जनरल आंद्रे अजोले हैं। कौन? आंद्रे अजोले हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। आगे देखते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 2015 में हुई। एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय भारत में है, भारत के गुरुग्राम हरियाणा प्रदेश में है। और इसके डायरेक्टर जनरल अजय माथुर हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगे आप पेन और कॉपी लेके बैठिए और इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद एक बार दो बार देख लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में होती है और इसका मुख्यालय कोलोंजी स्विट्जरलैंड में है। और इसके डायरेक्टर जनरल क्लाउस सचवाब हैं। और देखते हैं यूनाइटेड नेशन फंड, इसका यूनेस्को, इसकी स्थापना, इसको क्या कहते हैं? यूनेस्को। इसकी स्थापना 1946 में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी, USA मीन्स अमेरिका में है। और इसके डायरेक्टर जनरल कैथरीन यम रूसेल हैं। कौन? कैथरीन यम रूसेल हैं। आगे देखते हैं। हमने अभी तक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, UN के बारे में पढ़ा। अब अगला संगठन दक्षेस है। कौन सा? दक्षेस या सार्क। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा जो तैयारी कर रहे हैं। इसका पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है और इंग्लिश में साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय नेपाल में है। इसके महासचिव एसेला रुआन वीराकून हैं और इसमें सदस्य देश 8 हैं। भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार और चीन, जो कि दक्षिण एशियाई देश है, इसलिए ये लोग म्यांमार और चीन ये दोनों देश नहीं हैं। ये भारत के बाकी पड़ोसी देश इस ऑर्गेनाइजेशन, इस संघ के जो है सदस्य हैं। आगे देखते हैं। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड कॉरपोरेशन। ये जो है 6 जून 1997 को ऑर्गेनाइज हुआ और इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। इसके सेक्रेटरी जनरल तेंजिन लेकफेल हैं, जो कि भूटान के हैं। और इसके सदस्य देश 7 हैं: भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, जो कि हमारे बिम्स्टेक नाम में ही है। बांग्लादेश B से, I से इंडिया और M से म्यांमार,
यस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, और जो दो नहीं मिल रहे हैं उनको आप याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब आसियान। आसियान देश एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता में है। इसके महासचिव लिम जॉक होई हैं और इसके सदस्य देश 10 हैं। ये 10 पूरे सदस्य देश हैं। पहला है ब्रुनोई, दूसरा कंबोडिया, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा लाओस, पांचवा मलेशिया, छठवां म्यांमार, सातवां फिलीपींस, आठवां सिंगापुर और नौवां थाईलैंड, 10वां वियतनाम। इसको ट्रिक से याद करने, यहाँ ट्रिक भी दी गई है इसकी जो है, आप चाहे तो इससे भी देख सकते हैं। टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम, ऐसे ऐसे, यम से म्यांमार, यम और बी से हाँ देखते हैं, बी से ब्रुनोई और दूसरे बी से म्यांमार। म्यांमार को पहले वर्मा कहा जाता है तो बी से इसको ले लेते हैं। और सी से कंबोडिया, यल से लाओस, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस। एक बार फिर देख लेते हैं। टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम, सी से कंबोडिया, यल से लाओस, यल से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस, यम से मलेशिया और बी से ब्रुनोई। दूसरे बी से है बर्मा। म्यांमार का पहले नाम बर्मा था इसलिए एक ये हो गया। यस से सिंगापुर, यस से सिंगापुर। अब आगे देखते हैं। ब्रिक्स। ब्रिक्स का नाम तो लगभग सभी लोगों ने सुना होगा। ये पहले ब्रिग होता था, ब्रिक्स नहीं होता था पहले। इसमें केवल सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये के नहीं है। पहले ये 4 देश रहते थे, ब्रिक था। लेकिन उसके कुछ दिन बाद जो है 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस संघ का हिस्सा बन गया तो ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स में पहला बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। और इसकी मुद्रा जो है रियल, क्या है, ब्राज़ील की मुद्रा रियल है और रसिया की रूबल, इंडिया की रूपी और चाइना की रेनमिबी है और साउथ अफ्रीका की रैंड है। इसलिए सबका आर से ही नाम पड़ रहा है, सब देश की मुद्राओं का, इसलिए हम इसको R5 के नाम से भी जानते हैं ब्रिक्स को। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क में ब्रिक्स राष्ट्र के विदेश मंत्रियों का एक अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन के दौरान ब्राज़ील, रूस, चीन ने मिलकर इसकी, भारत ने भी, चारों ने मिलकर इसकी स्थापना के लिए चर्चा की थी और बाद में 2009 में इन चारों देशों ने ही बनाया। उसके बाद में साउथ अफ्रीका इसका हिस्सा बना और 2022 में इस ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता चीन करने वाला है, चीन द्वारा की जाएगी, अब चाहे जब ही हो जाए। आगे देखते हैं। SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय बीजिंग, चाइना में है। इसके महासचिव झांग मिंग हैं और इसके सदस्य देश हैं चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और भारत। सारे जिन देशों के अंत में तान आता है वो इसके सदस्य हैं, बस तुर्कमेनिस्तान और अफ़गानिस्तान को छोड़ के। कौन कौन? तुर्कमेनिस्तान और अफ़गानिस्तान को छोड़ के बाकी स्थान जो हैं वो सब इस संघाई कॉरपोरेशन के सदस्य हैं। आगे देखते हैं। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण है बहुत, क्योंकि इसी के नाते आप लोगों ने सुना भी होगा जो है रसिया, और बहुत इम्पॉर्टेंट है जो, क्योंकि रूस और यूक्रेन से इस समय इसी नाटो को लेकर
युद्ध हो रहा है, आप लोग जानते ही होंगे। तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं और इसमें सदस्य देश पूरे कितने हैं? 30 देश शामिल हैं। 30 देश शामिल हैं, जिसमें से 28 यूरोपीय देश हैं, 2 नॉर्थ अमेरिकी देश हैं। इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा नाटो से, क्योंकि इस समय यह बहुत चर्चा में बना हुआ है। आगे देखते हैं ओपेक। ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना 1960 बगदाद में हुई थी। बगदाद ईरान की राजधानी बगदाद में। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। इसके सेक्रेटरी जनरल हैथम एल घैस हैं और इसके सदस्य देश कुल 13 हैं। इराक, ईरान, कुवैत, जितने मतलब तेल जो निर्यात करते हैं वो सारे देश इसके सदस्य देश हैं। जो कच्चा तेल दूसरे देशों को निर्यात करते हैं, उन्हीं का संगठन है ओपेक। आगे देखते हैं। आगे है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस है। इसके अध्यक्ष मास तुसुग अस्कावा हैं। सदस्य देश 68 हैं इसके। अब आगे देखते हैं नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ स्पेस होगा एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है और इसके अध्यक्ष विल नेल्सन हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जो कोई कुछ पढ़ना हो उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। जिस टॉपिक को आपको पढ़ना हो मुझसे, उस पर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।